जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह, आपका स्वागत करता हूं। इस प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश के लगभग 33 संस्थान हैं। प्रमुख संस्थानों में 33 संस्थान आते हैं जो हरदम पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, और ये 33 संस्थान एक बार में आप याद कर लेंगे। अगर मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे तो 33 संस्थान याद कराने का दावा करता हूं मैप के बेस पर। और अगर आपको मैप नहीं आता है, अगर उत्तर प्रदेश आपने नहीं पढ़ा है या उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, तो उसमें मेरी कोई कमी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर हमारे चैनल में नए हैं, क्योंकि लगातार बूस्टर की श्रृंखला चल रही है और पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, विभिन्न एग्जामों के लिए ये सारे बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग बात करेंगे शोध संस्थान की, तो कुछ मैं आपको यहाँ पर पिक दिखाना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान पर शोध परिषद है जो कि उत्तर लखनऊ में है। उसी तरीके से राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद लखनऊ में है। उस तरीके से भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको पता है कहाँ है। आज इन सबको देखेंगे कि ये संस्थान कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें अपने वीडियो को, बस थोड़ी सी जानकारी और आपको देना चाहेंगे। संकल्प हाई कोर्ट के नाम से आरओ चैंपियन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। महज 2199 की फीस है। उसके साथ में एक पेड बैच है आरओ उड़ान 2.0। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कंप्लीट तैयारी, निबंध भी इसमें कराया जाएगा, लेटर अडॉप्टिंग भी होगी, साथ में इसमें हिंदी और जीएस का भी कंप्लीट पैकेज मिलेगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, 2499 मात्र। और परीक्षा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ लक्ष्य लर्निंग ऐप पे आप जुड़िएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए 92 36 57 57 73 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश और देखते हैं आज प्रमुख शोध संस्थान। वैसे ये सारे के सारे जिले आपको पता ही होंगे, इन्हीं शोध संस्थान इन्हीं जिलों पर हैं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कितने 33 शोध संस्थानों की, और मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ठीक है ना। मैं कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और उनको अगर आप याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को और आपको बताते हैं कि कौन कौन से शोध संस्थान हैं। ये ब्लैंक मैप आपके सामने है और आपको पता है ये क्या है। ये है लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ है और लखनऊ में बागों का नगर माना जाता है। बाग जैसे चार बाग, आलम बाग, तेली बाग, जितने भी बाग हैं सब यही हैं। अब देखिएगा हम लोग बाग के आधार पर लखनऊ के जितने भी प्रमुख शोध संस्थान हैं वो कैसे याद कर लेते हैं। बात करते हैं हम लखनऊ की। लखनऊ में जैसे हमने कहा कि ये बागों का शहर है। चार बाग है, आलम बाग है, तेली बाग है, बहुत सारे बाग हैं। और ये चार बाग शैली आपको पता है मुगलों की देन है। और लखनऊ में भी जो नवाब थे लखनऊ के, उनके माध्यम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आज हम लोग इन्हीं बाग के आधार पर पूरे शोध संस्थान याद कर लेंगे। अगर देखिएगा लखनऊ में ढेर सारे बाग हैं, तो बाग के साथ में बाग में क्या होगी, वनस्पति होगी। तो वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। उसके बाद बात करेंगे कि अगर वनस्पतियाँ हैं तो जाहिर बात वनस्पतियों में क्या होंगी, औषधियाँ होंगी, है ना। दवाएं यहाँ पर मिलेंगी, तो ढेर सारी औषधियाँ मिलेंगी। इसलिए हम केंद्रीय औषधि शोध संस्थान भी कहाँ पाते हैं, लखनऊ में पाते हैं। उसके बाद अगर बाग है, बाग में वनस्पति है, वनस्पतियों में औषधियाँ हैं। और अगर बाग है तो फिर और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बाग है, जो है बागें हैं तो जाहिर बात है वहाँ वनस्पतियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं तो ढेर सारे विषैले जीव जंतु मिल जाएंगे। तो यहाँ पर विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान मिल जाएगा, है ना। ये लखनऊ की बात कर रहे हैं। अभी देखिएगा सारा हो जाएगा, वनस्पति हो गया, औषधियाँ मिल गई, है ना, बागों में विष मिल गया, और साथ में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान है। अगर ढेर सारे आपके पास वनस्पतियाँ हैं, बाग हैं, तो बागों के बीच में कुछ कृषि भी होगी, है ना, गन्ना वन्ना हो जाएगा या कुछ सब्जी वब्जी हो जाएगी। तो यहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा। साथ में कृषि होगी तो जाहिर बात है सबसे प्रमुख चीज़ है गन्ना, तो गन्ना की भी खेती हो जाएगी। और साथ में क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास वनस्पति है, औषधियाँ हैं, विष मिल गया तो कृषि हो गई। कृषि है तो गन्ना की कृषि भी हो गई, और कृषि होगी तो जाहिर बात है मत्स्य जरूर होगा, है ना। कुछ थोड़े बहुत तालाब होंगे तो तालाबों में मछली उत्पादन होगा, मछली पालन होगा, तो यहाँ पर मत्स्य जो है अनुसंधान केंद्र भी है। तो आपके पास में कितने हो गए, वनस्पति, औषधि। अब इसको ऐसे ही आपको याद कर लेना, वनस्पतियां हो गई, वनस्पतियां हैं तो औषधियां हैं, औषधियां हैं तो जाहिर बात है वहाँ विष भी होगा, कृषि भी होगी, बाग है तो गन्ना की कृषि भी होगी, और मत्स्य अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कई शोध संस्थान हैं, जरा देख लीजिएगा कि यहाँ पर उपोष्ण बागवानी संस्थान भी है। उपोष्ण आपको पता है कि जो है आम रिसर्च सेंटर था, अब इसका आम रिसर्च सेंटर या मैंगो रिसर्च सेंटर का नाम चेंज कर दिया गया है, उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया है। ये ध्यान रखना, वही है जो कि मलिहाबाद वाले जो है प्रसिद्ध आम आपको मिलते हैं, तो ये उपोष्ण बागवानी संस्थान के नाम से अब लखनऊ का जाना जाता है। उसके बाद में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, प्रबंध प्राधिकरण है, इसका भी संस्थान, इसका भी प्रमुख मुख्यालय जो है लखनऊ में है। तो याद हो गया।
अब मुझे लगता है नहीं भूलेगा, ठीक है ना। बागवानी भी हो गया, वनस्पति भी हो गया, औषधि, विष, कृषि, गन्ना और मत्स्य, ये सारे संस्थान, शोध संस्थान कहाँ पर हैं? ये लखनऊ में है। और ये सारे के सारे देखिए भारतीय, केंद्रीय, राष्ट्रीय, मतलब सारे के सारे नेशनल हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं। साथ में आता है क्या? कानपुर। अब कानपुर भी प्रमुख सेंटर है। कानपुर में मतलब जो चमड़े का सामान है वो अधिकतर कानपुर में होता है, उसमें रंगाई वगैरह काम सब यहीं होता है। और जूट संस्थान भी यहीं है, जेके जूट मिल वगैरह कानपुर में है, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा कानपुर में। तो कानपुर की ये 4 संस्थान प्रमुख हैं, इनको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं बनारस। बनारस चलेंगे और बनारस में भी कई संस्थान हैं, इनको जरा ध्यान से रखिए। देखिए सबसे पहले तो सब्जी चावल, आप खाते क्या हैं? सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है? तो सब्जी चावल। कहाँ खाएंगे? बनारस में बैठ करके खाएंगे ना, बनारस के घाट पे। तो ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान बनारस में है। समझ रहे हैं? सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस और चावल अनुसंधान संस्थान भी बनारस में है। और साथ में हथकरघा और तकनीकी संस्थान भी कहाँ है? बनारस में है। और साथ में है इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी का भी संस्थान कहाँ है? यहीं पर है ना। मतलब छोटे छोटे साल वगैरह मिलते हैं, तो ये भी यहीं है। हथकरघा है तो हैंडलूम से सामान बनेगा, हथकरघा से। और चावल और सब्जी, मतलब सब्जी चावल, याद रहेगा ना। तो सब्जी चावल यहाँ हो गया, बाग से संबंधित यहाँ हो गया, और चमड़ा, दाल और चीनी यहाँ हो गया। क्लियर? ये वाली चीज तो याद हो गई। आज मैं आपको 33 अनुसंधान संस्थान याद कराऊंगा, और बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अन्य जिलों में एक एक अनुसंधान संस्थान है, वो किस जिले में कौन सा है, जिले का नाम। अब देखिए पूरा का पूरा ब्लैंक मैप है, यहीं पर ये हर एक जिला है। लेकिन आपको जो साथी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए उनको सारा पता हुआ है, वो एक वीडियो पहला देखेंगे इसी वीडियो में, तो सारा कुछ मिल जाएगा, सारे याद हो जाएंगे। और जिनको नहीं याद है उनके लिए मैंने जिला लिख रखा है, ठीक है ना। जैसे कागज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पल्प जो है एंड पेपर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये सहारनपुर में। कागज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सहारनपुर में है। उसके बाद देखिए बरेली का कई बार पूछा गया है, पशु अनुसंधान संस्थान और पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो आपको पता है पशु पक्षी दोनों एक साथ बोले जाते हैं, तो पशु पक्षी कहाँ है? बरेली में है। और ये बरेली वही है जहाँ पर कहते हैं बांस बहुत ज़्यादा होता है, तो बांस बरेली में पशु पक्षी हो गया, कागज सहारनपुर हो गया। और साथ में फिर लखनऊ में आ जाएगा वीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान और प्रबंध संस्थान। देखिए लखनऊ के अभी हमने वहाँ पर 8 पढ़े हैं, 2 और पढ़ लीजिए कि वीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान और प्रबंध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। साथ में हम आगे रायबरेली में, तो नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? मतलब फैशन, सबसे ज्यादा फैशन वाले लोग कहाँ है? रायबरेली में है ना। फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? रायबरेली में है। प्रबंधन संस्थान और बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान बहुत पूछा गया, और ध्यान रखना संत कबीर नगर है। हथकरघा के लिए अगर आएंगे तो बनारस है, लेकिन अगर जो है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो ये संत रविदास नगर है, ठीक ना। कालीन, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान याद रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रयागराज में, तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। याद रखना सूचना आदान प्रदान का काम कहाँ पर है? वो प्रयागराज में है। उसके बाद बात करेंगे हम पान अनुसंधान संस्थान। आपको पता है पान, बनारस वाले पान को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन पान की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? महोबा में होती है। तो अनुसंधान संस्थान सारा का सारा प्रशिक्षण केंद्र महोबा में होगा। तो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? महोबा में है। साथ में बहुत पूछा जाता है चारागाह अनुसंधान संस्थान। चारागाह, चारा है ना। अब चारा कहाँ है? झांसी के लोग चारा वारा खूब मतलब काटते पीटते हैं, अपने जानवरों को खिलाते हैं, तो चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। उसके बाद में कानपुर नगर में है विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नगर में है। ये एक और अलग से याद रखिएगा। साथ में क्या है कि सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है ना। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। कुष्ठ के लिए अगर आप कहेंगे तो आगरा चलेंगे, आगरा लेप्रोसी, ठीक। उसके बाद हम आएंगे, बहुत कई बार पूछा गया और पिछले वाले पेपर में ही पूछा गया है कि ये जो मथुरा में है ना, मथुरा में कौन सा संस्थान है? तो ध्यान रखना है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। अब की बार मखदूम ही पूछा गया था, और ये कहाँ पर है? मथुरा में है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले कृष्ण भगवान क्या, कृष्ण भगवान आपकी गायें चराते थे, लेकिन गायों की संख्या हो गई कम। अब कृष्ण भगवान क्या चराएंगे? अब बकरी चराएंगे, ठीक है ना। ऐसे याद करने की चीज़ है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मतलब बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है, तो याद रहेगा मथुरा में कृष्ण जी हैं, और कृष्ण जी अब बकरी के साथ में, मतलब गाय के साथ बकरी लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और साथ में देखते हैं बुलंदशहर में केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। बाद में आता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ। इसको भी आपको अच्छा रहेगा, याद ही रहेगा कि जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में है। तो मुझे लगता है एक अनुसंधान संस्थान लास्ट में आप देख लीजिए गाजियाबाद पड़ता है, और गाजियाबाद में क्या है?
गाजियाबाद, गाजियाबाद में कपड़ा अनुसंधान संस्थान है। सूती अनुसंधान संस्थान आपका जो है कहाँ मिलेगा? कानपुर नगर में मिलेगा। लेकिन कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? तब गाजियाबाद में मिलेगा। और हथकरघा कहाँ मिलेगा? हथकरघा बनारस में मिलेगा। लेकिन कालीन उद्योग संस्थान कहाँ मिलेगा? प्रौद्योगिकी संस्थान, ये बनेगा संत रविदास नगर में। तो मुझे लगता है मित्रों पसंद आया होगा। इस तरीके से अगर इसको आप याद करेंगे तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, और जब भी पेपर में आएगा मैप के बेस पर अगर आप करेंगे तो इस सारे के सारे आपको वहाँ भूलेंगे नहीं और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर बूस्टर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले बूस्टर के बाद बहुत जल्द।